हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। तो एनएलसी इंडिया ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट ली है और इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर रिलीज हुई है एनएलसी इंडिया की तरफ से। सारी जो बातें हैं इस नोटिफिकेशन की वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके आपके सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी तक सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा वैकेंसी नंबर आया है और ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीम्स के लिए, ये नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम का, सभी स्ट्रीम के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले वो पॉइंट्स जान लेते हैं जिन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बताऊंगा जहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे वैकेंसी का नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स यानी फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सैलरी आपकी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको लेके चलूंगा डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर हम डिटेल में हर चीज बारीकी से जानेंगे इस नोटिफिकेशन की। तो पहले वेबसाइट जान लेते हैं। तो आपको nlcindia.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर विजिट करना होगा। इसके जब आप कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। वैकेंसीज देखिए, टोटल आपकी है 226 वैकेंसीज यहां पर आपकी निकली हुई है। किस स्ट्रीम में या किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसीज हैं वो हम नोटिफिकेशन के अंदर जानेंगे। टोटल 226 वैकेंसीज यहां पर आपकी निकली हुई हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 25 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आज क्या है, आज आपकी 25 अगस्त से यानी आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और चलने वाले हैं 23 सितंबर 2022 तक। 25 अगस्त से 23 सितंबर तक आपके यानी ऑलमोस्ट एक महीने के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है। एज लिमिट यहाँ पर कुछ पोस्टों में आपकी 36 है, कुछ पोस्टों में आपकी 32 ईयर्स रखी, 36 साल और 32 साल जो है वो आपकी एज लिमिट यहाँ पर रखी है। जो आपकी E4 कैटेगरी है उसमें आपकी अपर एज लिमिट जो है वो 36 साल है और जो आपकी E3 कैटेगरी है उसमें आपकी अपर एज लिमिट 32 साल रखी गई है। इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। हर पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है जो कि नोटिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे। सैलरी देखिए, यहाँ पर E4 ग्रेड में आपका जो सीटीसी एनुअल वो है 17 लाख 14 हजार रुपए है और E3 ग्रेड में आपका 14 लाख 92 हजार रुपए जो है एनुअल सीटीसी रहेगा। यानी सालाना तनख्वाह जो है वो यहाँ पर आपकी ऑलमोस्ट E3 ग्रेड में 15 लाख है और यहाँ पर 17.5 लाख आपको मिल रही है। यानी सैलरी जो है वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपकी रखी गई है। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा और कुछ पोस्टों में आपका सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर और इस नोटिफिकेशन को एक बार चेक करते हैं, डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए, अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर जो रिलीज हुआ है। तो ये देखिए, इसमें यहाँ पर एनएलसी इंडिया ने रिलीज किया है। एनएलसी इंडिया जो एक नवरत्न है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। और इसमें देखिए सबसे पहले आपकी पोस्ट क्या है यहाँ पर, मैकेनिकल थर्मल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल में देखिए आपकी 51 वैकेंसीज है। फुल टाइम या पार्ट टाइम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल या उसके समकक्ष इंजीनियरिंग में और 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका होना चाहिए। ये आपकी यहाँ पर पहली पोस्ट होगी। दूसरी पोस्ट है आपकी मैकेनिकल माइंस, इसमें आपकी देखिए कितनी 45 वैकेंसी है। फुल टाइम जो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, रेलिवेंट ट्रेड में यानी मैकेनिकल में, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपके इलेक्ट्रिकल थर्मल में आपका क्या है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल E4 ग्रेड में आता है। 22 वैकेंसीज है यहाँ पर आपकी। फुल टाइम या पार्ट टाइम आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। और आपके देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल माइंस में आपकी 23 वैकेंसीज है, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिकल रिन्यूएबल एनर्जी में आपकी 5 वैकेंसीज है, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। सिविल में यहाँ पर सिविल थर्मल में आपकी 1 वैकेंसी है। फुल टाइम या पार्ट टाइम आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। सिविल माइंस में 2 वैकेंसी है, इंजीनियरिंग की डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल रिन्यूएबल एनर्जी में आपकी देखिए यहाँ पर टोटल 9 वैकेंसी है, जिसमें आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस। साइंटिफिक थर्मल में आपकी 7 वैकेंसी है, आपने फुल टाइम या पार्ट टाइम एमएससी किया हो केमिस्ट्री में या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री हो और 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर जियोलॉजी में 6 वैकेंसी है, फुल टाइम या पार्ट टाइम आपने एमटेक या एमएससी किया हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपकी 5 वैकेंसी है, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपकी 2 वैकेंसी है, फुल टाइम या
पार्ट टाइम आपके पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केमिकल में 2 वैकेंसी है, इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैनेजर एचआर में आपकी 14 वैकेंसी है, डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सोशल वर्क या उसके समकक्ष। और आपके पास देखिए पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो मैनेजर के लिए 5 साल का है और डेप्टी मैनेजर के लिए 1 साल का है। डेप्टी मैनेजर के लिए यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वैकेंसीज है वो है 20, क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी। फिर आपका रिलेशन मैनेजर आता है, पब्लिक मैनेजर पब्लिक रिलेशंस आता है, 6 वैकेंसी है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में हो और ग्रेजुएशन की आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर का पब्लिक रिलेशंस है, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। मैनेजर लीगल में आपकी 6 वैकेंसी है, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपकी पोस्ट और उनकी डिग्री जो है वो यहाँ पर पता लग गई है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है आपकी बाकी चीजों की, क्वालिफिकेशन तो मैंने बता दी है। एज लिमिट E4 ग्रेड की जितनी भी पोस्ट है उनमें एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 36 है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और E3 ग्रेड में जो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है वो है 32 साल। एज लिमिट की कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2022, यानी 1 अगस्त 2022 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का, SC ST कैटेगरी को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। सैलरी देखिए E4 ग्रेड में आपकी 70,000 बेसिक पे रहेगी। एनुअल जो आपका सीटीसी है वो लगभग हो जाएगा 17,40,000 रुपए। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपका सीटीसी रहने वाला है। देखिए बेसिक पे के ऊपर आपको अलाउंसेस मिलते हैं, आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड अलाउंस होता है, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, डीए एचआरए बाकी सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। प्रोविजन पीरियड आपका क्या है, 1 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, आपके अलग अलग स्टेट में जहां पर एनएलसी इंडिया की ब्रांचेस है वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। रिजर्वेशन का रूल मैंने आपको बता ही दिया, एज में जो मिलता है। मेथड ऑफ सिलेक्शन लीगल डिसिप्लिन में देखिए आपका क्या है, यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा 80 मार्क्स का और आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। फिर आपका अदर डिसिप्लिन डिसिप्लिन जो है उसमें देखिए आपके पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर जो आपके बाकी ब्रांचेस इंजीनियरिंग वगैरह के सिर्फ लीगल डिसिप्लिन को छोड़ के उसमें देखिए क्या कहा गया है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू, यानी आपका सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द पर्सनल इंटरव्यू शैल बी 50% ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्कोर ऑफ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड 40% इन केस ऑफ SC ST OBC NLC NCL PWD कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट। सिलेक्शन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अप्लाई फॉर SC ST OBC NCL कैंडिडेट्स कंसीडर्ड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी के लिए 40% है। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी in the order of merit based on the score by candidate in the personal interview subject to the scoring the minimum qualifying marks prescribed ensuring due reservation। तो आपका देखिए जो सिलेक्शन है वो आपके पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा जो अदर देन लीगल पोस्ट है। और इसमें देखिए यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी जो इंडियन सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। फीस जो है 854 रुपए है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए और 354 है बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए। ये देखिए फोटो वगैरह अपलोड करने का पूरा प्रोसेस बताया हुआ। 25 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डेट दी हुई है, देख सकते हैं 25 अगस्त से 23 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बता दिया है। सारे नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल गई है। बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू कर सकते हैं जहां पर आपको सारी और जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग के किसी एग्जाम जैसे AE JEE हो गया या गेट की तैयारी कर रहे हैं तो भाई टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया है यहाँ पर टॉप फैकल्टीज जिनके साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप देखिए AE JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, AE JEE सिविल या फिर आप गेट इलेक्ट्रिकल CSE EC किसी की भी तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आप AE JEE सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर देखिए AE JEE सिविल में आपको टॉप फैकल्टी मिलते हैं देश के, जहां पर आप सिविल सुपर कोचिंग जो है AE JEE की ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 469 पर मंथ पर। और आप अपनी फैकल्टी का जो डिस्काउंट कूपन कोड है उसको यूज करके डिस्काउंट भी पा सकते हैं। यहां पर देखिए आपको मिलता है इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स के द्वारा कोर्सेज, आपको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ आपके SSC JEE और बाकी अदर जो स्टेट AE JEE एग्जाम होते हैं वो भी यहाँ पर कवर होते हैं। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं जिसमें आपके डाउट रिवीजन प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ होता है। आपके करंट अफेयर्स के लिए वीकली लाइव क्लासेस मिलती हैं। आपको स्ट्रक्चर्ड स्टडी नोट्स मिलते हैं जिसमें हर सब्जेक्ट के जो फॉर्मूला नोट्स हैं वो भी होते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिलता है आपको प्रैक्टिस के लिए।
मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, रियल जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलता है। तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है और सुपर टीचर्स तो आपको तैयारी कराने के लिए होते ही है यहाँ पर। तो भाई अभी इनरोल कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे जाके जिस भी ब्रांच या जिस भी स्ट्रीम से आप आते हो वहां पर सिलेक्ट करके परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट देने के लिए जो आपका फेवरेट टेक्स्ट बुक पास है उस पर भी भाई फ्लैश सेल चल रही है, यानी आपको टेक्स्ट बुक पास जो है 499 की जगह सिर्फ 400 में मिलेगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक कूपन कोड यूज करना है और वो कूपन कोड है CM पास, CMPASS। CM पास कूपन कोड यूज करके आप इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। पास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक पर जाइए, पास का पेज ओपन होगा, वहां पर अप्लाई कूपन पर जाइए, कूपन अप्लाई कीजिए CM पास CMPASS और डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ये था एनएलसी इंडिया का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और कुछ अन्य पोस्टों के लिए निकला हुआ है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।